रिस्क एपेटाइट ऑफ फर्म की बात मैं करूँ, एपेटाइट कितना रिस्क ले सकती है? हर एक चीज़ में रिस्क तो आता ही है ना, हर एक को डर तो होता ही है रिस्क का। फिर इन्वेस्टमेंट कितनी है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, मैंने आपको ये भी बताया था। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, परसेंटेज में कितनी रिटर्न मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड में है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको चलोगे, देखो आप खुद चॉइस कर लो आपकी क्या चॉइस है। मतलब आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके बीच में आपका टाइम हॉरिज़न कितना है, आपको कितना मिल रहा है, आप कितने टाइम में करना चाहते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी आएगा। फिर आप रिस्क भी तो आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ना कई बार लॉस में चली जाती है इन्वेस्टमेंट, है ना। फिर साइज़ इन्वेस्टमेंट का क्या रहेगा कि साइज़ में मुझे ये ऐसे लगता है कि साइज़ इन्वेस्टमेंट कितना साइज़ है, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट है, अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट है। रेट ऑफ रिटर्न बता दिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई। इंडिविजुअल चॉइस को जैसे एक्सप्लेन भी साथ में कर दिया, लाइक चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ द एसेट्स अ फर्म वांट्स टू इन्वेस्ट इन। बिल्कुल सही बात है कि इंडिविजुअल की क्या चॉइस रहेगी, उसने किस तरह के एसेट्स। मेरे दिमाग में इस टाइम पे ये आ रहा है, सॉरी फॉर मैं इंटरप्शन कर रही हूँ, कि प्रशांत भैया की वीडियो आ रही है, भूमि मैम मेरे आ रहे हैं और नींद आ रही है, गाना चले जा रहा है। एक ये थॉट आ रहा है कि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ पर दिमाग से नहीं कर रही हूँ, फिर मैं कर क्या रही हूँ सिर्फ बोल के। इंडिविजुअल चॉइस, चॉइस ऑफ द टाइप्स ऑफ द एसेट्स अ फर्म वांट्स टू इन्वेस्ट इन। इंडिविजुअल चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एसेट की फर्म की क्या टाइप है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी चॉइस होगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन जैसे मान लीजिए रिस्की एसेट्स, मेरे को एग्जांपल इसको देनी नहीं आ रही, कहीं से उठा ली मैंने। फॉर हायर बट अनसर्टेन रिटर्न्स, रिस्की एसेट्स हैं हायर होने के लिए बट अनसर्टेन है। देखो रिस्की है, हमें पता है कि बहुत रिस्की हैं पर अनसर्टेन रिटर्न है। एक ये भी एक तरह से टाइप से। सेकंड है कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट फॉर स्टेबल इनकम। दोनों में से आपके अकॉर्डिंग चॉइस है कि आपने देखना है। देखिए चॉइस हम ये सोच के करते हैं कि अब रिस्क ले लेंगे, आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा, पर ऐसे नहीं होता, क्योंकि अभी से ही स्टार्टिंग से प्लान बना के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। टाइप्स ऑफ एसेट्स की बता दी इन्होंने। टाइम हॉरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन होता है, लाइक फर्म प्लान टू इन्वेस्ट द प्लान। मैंने बोला था ना कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। प्लानिंग अगर आपकी चॉइस बन गई फिर आप प्लानिंग करोगे। ऐसे ही बच्चे ने प्लान कर लिया, लाइक उसने टाइम टेबल बनाना है, तो फिर वो उसका क्या करेगा, टाइम पीरियड में देखेगा कि लाइक कितने टाइम तक कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो टाइम हॉरिजन मतलब इट इज़ अ ड्यूरेशन फॉर विच अ फर्म प्लान्स टू इन्वेस्ट द फंड्स। मतलब वो फर्म प्लान करता है इन्वेस्ट फंड्स करने के लिए। एक्सप्लेनेशन लॉन्ग टर्म, मैंने बोला था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आते हैं। फर्म रिस्क ले सकता है और वेट कर सकता है। ये चीज़ फर्स्ट वाले में हो रही है, ये लिखे ना रिस्क लेगा, लाइक इसमें इम्प्लीमेंट हो रही है रिस्की एसेट्स में, कि रिस्क लेके देख ले वे और हाई रिटर्न वेट कर ले, या फिर शॉर्ट टर्म में सेफ लिक्विड हो। ठीक है। अ फर्म ऑल्सो एनालाइजेस इट्स सरप्लस फंड्स बिफोर लॉकिंग इन द इन इन्वेस्टमेंट्स। इस लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि फ़र्म को सारा एनालाइज करना चाहिए अच्छे से अपने सरप्लस फंड्स में बिफोर लॉकिंग, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रिस्क की बात आ गई, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाली जो थी ये वाली लॉन्ग टर्म वाली, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि वेट बहुत करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्ट्रैटेजी हो जाती है, टू इन द वश, हाई रिस्क होता है। तो सेकंड वाली में क्या था, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ही कह सकते हैं कि इसमें कंजर्वेटिव सोच के, बर्ड इन द हैंड। अग्रेसिव फर्म्स एक्सपेक्ट हाई रिटर्न फ्रॉम रिस्पेक्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट, कंजर्वेटिव फर्म्स स्टेबल और प्रेडिक्टेबल। समझ में आ गएगा क्या डिफरेंस है। तो ये था, और दैट्स इट। बहुत अच्छा था ये।